हिंदी सिनेमा की मशहूर अदाकारा निरूपा रॉय जी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी सिनेमा में माँ के किरदार का जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम निरूपा रॉय जी का ही आता है। उन्होंने माँ के किरदार को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे पर्दे पर जिंदा कर दिया। उनकी आंखों का दर्द, आवाज़ की कपकपी और चेहरे की खामोशी हर दर्शक को अपनी माँ की याद दिला देती थी। निरूपा रॉय जी का जन्म 4 जनवरी 1931 को कलवड़ा, वलसाड, गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई। बताया जाता है कि उन्होंने चौथी कक्षा तक ही शिक्षा ली थी। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मात्र 15 साल की उम्र में उनकी शादी कमल रॉय से कर दी गई। कमल रॉय खुद एक्टर बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को लेकर साल 1945 में वो निरूपा रॉय जी के साथ लेकर मुंबई आ गए। मुंबई में कमल रॉय ऑडिशंस देने चाहते थे। एक दिन वे निरूपा रॉय जी को भी अपने साथ गुजराती फिल्म के ऑडिशन पर ले गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वही लड़की मुख्य भूमिका के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। यहीं से निरूपा रॉय जी की फिल्मी ज़िंदगी शुरू हुई। उन्होंने गुजराती फिल्म रनक देवी 1946 से अपने करियर की शुरुआत की। इसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अमर राज भी आई। साल 1953 में फिल्म 2 बीघा ज़मीन ने उन्हें हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइन की लिस्ट में शामिल कर दिया। 50 के दशक में उन्हें देवी जैसे पवित्र और पौराणिक किरदारों के लिए जाना जाने लगा। फिल्म हर हर महादेव में उन्होंने पार्वती देवी का किरदार निभाया, जो उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। लेकिन उनकी पहचान का सबसे बड़ा अध्याय 70 और 80 के दशक में लिखा गया, जब उन्होंने माँ के किरदार निभाने शुरू किए। फिल्म मुनीम जी में वो खुद से उम्र में बड़े देव आनंद की माँ बनी। इसके बाद उनका सफ़र रुकने का नाम ही नहीं लिया। साल 1975 में यश चोपड़ा की फिल्म दीवार उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, जितेंद्र जैसे बड़े सितारों की माँ का किरदार निभाया। खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, इनकलाब, गिरफ्तार जैसी फिल्मों ने उन्हें सचमुच बॉलीवुड की माँ बना दिया। लोग उन्हें असल जिंदगी में भी माँ कहकर बुलाने लगे थे। साल 1999 में आई फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय जी की आखिरी बार माँ बेटे के रोल में साथ दिखाई दिए। निरूपा रॉय जी ने अपने लंबे करियर में करीब 250 से 300 फिल्मों में काम किया। उन्होंने 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और 2004 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन जैसे पर्दे पर उनकी माँ दुखियारी थी, वैसे ही कुछ तकलीफ़ें उनकी निजी ज़िंदगी में भी रही। उनके 2 बेटे थे, योगेश रॉय और किरण रॉय। कहा जाता है कि जायदाद को लेकर दोनों बेटे के बीच काफ़ी विवाद हुआ। ये विवाद निरूपा रॉय जी के लिए बहुत दर्दनाक साबित हुआ। उनकी बहू ऊना रॉय ने उन पर दहेज उत्पीड़न का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते उन्हें पुलिस गिरफ्तारी तक का सामना करना पड़ा। ये खबर पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैल गई थी। इन तमाम मानसिकों सदमों के बीच 13 अक्टूबर 2004 को हार्ट अटैक के कारण निरूपा रॉय जी का निधन हो गया। उस वक्त वो 72 साल की थी। आज भी जब सिनेमा में माँ के किरदार की बात होती है तो निरूपा रॉय जी का चेहरा अपने आप आंखों के सामने आ जाता है। उन्होंने माँ को रोते, बिलखते, त्याग करते और टूटते हुए इतनी सच्चाई से दिखाया कि वह किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया। निरूपा रॉय जी सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह हिंदी सिनेमा की माँ थी और हमेशा रहेगी।